हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वन वे स्विच को रिपेयर करके दिखाने वाला हूं, तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने स्विच को बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया है आपको दिखाने के लिए। अब मैं इसमें सप्लाई दे देता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये स्विच काम नहीं कर रहा है। स्विच से हमारा बल्ब ऑन ऑफ नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये स्विच ख़राब है। अब मैं इसमें एक तार को इस तरह से शॉर्ट कर देता हूं। देखिए, स्विच के दोनों पॉइंट को मैंने तार की सहायता से शॉर्ट कर दिया तो बल्ब जलने लगा। इसका मतलब इसमें सप्लाई भी आ रहा है और बल्ब भी सही है, लेकिन ये स्विच काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये स्विच ख़राब है। तो आज मैं आपको इसको रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं सप्लाई को निकाल देता हूं। अब हमें क्या करना है, देखिए, अब हमें इस स्विच को खोलना है। तो सबसे पहले इन तार को हमें खोल लेना है। देखिए, दोनों तार को हमें यहाँ से बाहर निकाल देना है। अब हमें इस स्विच को खोलना है दोस्तों। तो स्विच कहाँ से खुलेगा? तो स्विच का जो ऊपर पॉइंट होता है दोस्तों, उस ऊपर वाले पॉइंट के नीचे में एक छोटा सा पेज लगा होता है। स्विच के ऊपर में एक छोटा सा पेज लगा होता है, तो उसको हमें पेचकस की सहायता से खोल लेना है। दोस्तों, इसको खोलने के लिए हमें पतला सा पेचकस चाहिए होता है। ये देखिए, ये खुल गया। स्विच इस तरह से दिखता है अंदर से। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस स्विच में बीमारी क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये स्विच का जो नीचे वाला पॉइंट है वो काला हो चुका है, उसमें जंग लग चुका है और काला भी हो चुका है। तो इसी कारण से ये स्विच काम नहीं कर रहा है दोस्तों। तो उसको हमको साफ़ करना होगा। इस काला हो गया है उस जगह को हमको साफ़ करना होगा। तो मैं इस तरह से पेचकस से घिस कर इसको साफ़ कर देता हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इसको मिट्टी तेल से भी साफ़ कर सकते हैं। मैं इसे पेचकस से घिस कर चमका देता हूँ अच्छे से। इसमें जो जंग लगा हुआ है, इसी कारण से इसमें सप्लाई नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, इसको हमें अच्छे से घिस कर साफ़ कर देना है। दोस्तों, अगर आप इसे और अच्छे से साफ़ करना चाहते हैं तो स्विच को आधे घंटे के लिए मिट्टी के तेल में डुबा दीजिए। उसके बाद स्विच को खोलिए और अच्छे से ब्रश से साफ़ कर लीजिए। स्विच में कुछ ज़्यादा बीमारी नहीं होता है दोस्तों। ये काला हो जाता है जंग लगकर, इसीलिए ये काम नहीं करता है। तो इसको इस तरह से साफ़ कर देना है हमको। अब मैं इसको भी साफ़ कर देता हूँ। वैसे तो ये ठीक ठाक लग रहा है, फिर भी इसको मैं हल्का हल्का घिस कर साफ़ कर देता हूँ। ये वाला पॉइंट उस पॉइंट को टच करेगा तो स्विच हमारा ऑन ऑफ होगा। तो इस तरह से इसको साफ़ कर दिया मैंने। अब मैं इसको इसमें फिट कर लेता हूँ। तो देखिए कैसे फिट करना है। इसको इस तरह से इस वाले पॉइंट को स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में टच करना है। तो चलिए मैं इसको लगा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से बीचों बीच लगाना है इसे दोस्तों, नहीं तो ये ऊपर नीचे नहीं होगा स्विच। इसको अच्छे से बीचों बीच सेट करना होता है। तो मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया। अब मैं इसको बंद कर लेता हूँ। तो इसमें इस पेज को लगा देता हूँ। ये स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में ये पेज लगता है दोस्तों। तो इसको मैं लगाकर कस लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने स्विच को अच्छे से फिट कर लिया और ये ऊपर नीचे भी हो रहा है। अब मैं इसमें सप्लाई देकर इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं बल्ब के तार को इसमें लगा देता हूँ। ये देखिए, इन दो तार को हमें स्विच में लगाना है। ये फेज का तार है, तो इन दोनों को हमें स्विच में लगाना है। एक एक पॉइंट में एक एक तार को लगा देना है। तो मैं इस तार को यहाँ पर लगा लेता हूँ और इसे कस लेता हूँ। अब हमें इस तार को भी लगाना है। तो इस तार को मैं स्विच के दूसरे वाले पॉइंट में लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने दोनों तार को स्विच में लगा दिया
अब मैं इसमें सप्लाई देकर इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें सप्लाई दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, सप्लाई दे दिया मैंने। अब देखिए ये स्विच काम करता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, स्विच काम कर रहा है, स्विच से बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है। तो इस तरह से आप घर पर ही आसानी से स्विच को रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों।